क्रिकेट की तरीका दिलचस्प वाकया, लेकिन आज किस्मत ने अफगानियों को साथ ना दिया और एक नहीं बल्कि 2 सुपर ओवर मिले। और जब किस्मत आपकी हारी हो तो एक नहीं 5-5 सुपर ओवर भी मिले तो फिर आपको हार मानना ही पड़ती है। जो कुदरत के निज़ाम है, जो कुदरत के फैक्ट है, आपको उनको मानना ही पड़ता है। और दूसरे सुपर ओवर के इख्तिताम पर साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ अफगानिस्तान को हराया है, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा, सुपर 12 के मरले से भी अफगानिस्तान टीम को बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, इस टाइम 80% जो अफगानिस्तान की टीम है वो 2 मैचेस खेली और 2 मैचेस के अंदर नाकाम रही और दोनों मैचेस हार चुकी है। और इस टाइम सुपर 12 के मरले की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम तकरीबन 80% बाहर हो चुकी है। अब अगर मगर का सिलसिला है, अब अगर मगर का जो सिलसिला है वो तकरीबन खत्म होते हुए नजर आ रहा है। हाँ, 20% चांसेस है कि वो सुपर 12 के अंदर जा सकते हैं। वो इसलिए जा सकते हैं कि जो 2 बड़ी टीमें हैं इस ग्रुप के अंदर, उन टीमों को अगर वो टीमें हारती हैं छोटी टीमों से, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल है कि वो हारे, लेकिन अगर वो हारती हैं तो फिर अगर मगर का सिलसिला हो जाएगा और अगर मगर का जो सिलसिला होगा फिर वो पॉइंट टेबल के ऊपर आएगा और पॉइंट टेबल के ऊपर आया तो फिर जाके अफगानिस्तान की टीम सुपर 12 के लिए फैसला होगा कि वो जा सकती है या नहीं जा सकती। लेकिन इस टाइम पॉइंट टेबल के ऊपर बात करें तो अफगानिस्तान की टीम 2 मैच खेली है और दोनों के अंदर हार चुकी है और सुपर 12 की तकरीबन दौड़ से बाहर हो चुकी है। जो मैच आज साउथ अफ्रीका मुकाबला अफगानिस्तान के दरमियान में खेला गया तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर के इख्तिताम पर 187 रन का जो पहाड़ था वो खड़ा कर दिया। लेकिन इंडिया पिचर्स के ऊपर 187 रन चेस करना इतना मुश्किल नहीं थे। अफगानिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी थी बेहतरीन आगाज किया गया और जो पहली ओपनिंग जोड़ी थी उन्होंने 46 की इनिंग खेली और 46 के ऊपर जो अफगानिस्तान का उनका एक खिलाड़ी और था और टोटल 5 ओवर उस टाइम हो चुके थे। मिडल ऑर्डर जो अफगानिस्तान का वो नाकाम हुआ, हमारी तरह पाकिस्तान की तरह उन्होंने स्लो खेला जिसकी वजह से ये बात आखिरी ओवर तक गई और आखिरी ओवर में एक ओवर में 13 स्कोर चाहिए था और पहली 2 बॉलें मिस हुई, तीसरी बॉल पे छक्का लगा, चौथी बॉल पे डबल हुई और 5वीं बॉल पे सिर्फ 2 बॉलें रहती थी और 2 स्कोर चाहिए था। डबल लेने के चक्कर में आखिरी विकेट थी और दूसरे स्कोर के ऊपर जब रन आउट हुए और रन आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 187 और अफगानिस्तान का स्कोर भी 187, यूं मैच बराबर हो गया और चला गया जी पहले सुपर ओवर के अंदर। पहला सुपर ओवर जिसके अंदर अफगानिस्तान को बैटिंग दी गई और पहले ओवर के इख्तिताम पर जो टोटल स्कोर था अफगानिस्तान का वो 17 स्कोर था और इस तरह जीतने के लिए जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उन्हें 17 स्कोर करना थी। अब जो लास्ट बॉल बची थी उसके ऊपर मिलर ने छक्का लगा दिया, इस तरह से मैच दोबारा से बराबर हो गया और सेकंड सुपर ओवर के अंदर चला जाता है। अब जो सेकंड सुपर ओवर था उसके अंदर दोबारा से जो है ना साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और टोटल 6 बॉलों पे उन्होंने 24 स्कोर जाड़ दिए। अब बैटिंग के लिए जब मैदान के अंदर उतरते हैं तो मोहम्मद नबी को ओपनिंग करवाएगी। मोहम्मद नबी ने जो पहली बॉल थी वो बीट कर दी, दूसरी बॉल के ऊपर बड़ी हिट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। बाकी बची 4 बॉल और 4 के ऊपर 4 छक्के थे। पहली बॉल, तीसरी बॉल आई छक्का, चौथी बॉल आई छक्का, 5वीं बॉल आई छक्का। आखिरी बॉल के ऊपर गुरबाज को एक बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स थे उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और आखिरी बॉल बीट करवा के सेकंड सुपर ओवर के अंदर अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ना सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलवाई है और इस जीत के बाद अफगानिस्तान की टीम जो सुपर 12 का मरला है उनके लिए आना मुश्किल हो गया और इस टाइम T20 वर्ल्ड कप 2026 की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। और पॉइंट टेबल की बात करें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका इस टाइम सरे फरिश्त हैं, 2 मैच खेली है, 2 विन की है और टोटल 4 पॉइंट्स हैं। अफगानिस्तान की बात करें 2 मैच खेली है और दोनों के अंदर 0 है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या आज का जो मैच था उसके अंदर राशिद खान ने जो सुपर ओवर है एक भी नहीं करवाया, क्या उस सुपर ओवर के अंदर राशिद खान को बॉलिंग के लिए आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में अगर राशिद खान आते तो शायद ये मैच यकतरफा हो सकता था। जो पहला सुपर ओवर जो अफगानिस्तान के बॉलर ने करवाया वहां पे मेरे ख्याल में स्कोर ठीक था, लेकिन बॉलिंग की नाकिस कारकर्दगी की वजह से दोबारा से मैच बराबर हुआ। और इसी तरह दूसरा जो जिसके अंदर 4 छक्के जड़े गए उसके अंदर भी मेरे ख्याल में अगर
राशिद खान एज अ कप्तान, एज अ लीडर लीड करते, और आज उनके पास मौका था अपनी कप्तानी को दिखाने का। और मेरे ख्याल में अगर राशिद खान खुद अगर बॉलिंग के लिए आते तो शायद ये 12 और 15 के दरमियान में स्कोर जाता, और 12 और 15 के दरमियान में अगर स्कोर जाता तो शायद अफगानिस्तान की टीम जीत जाती और शायद वो बरकरार रहती। T20 2026 का जो सुपर 12 का मसला है उसके लिए उनकी उम्मीदें बरकरार रहती। लेकिन इस टाइम जो ताज़ा तरीन पॉइंट टेबल्स हैं उसके अंदर अफगानिस्तान की टीम, यानी कि अपने आप को एशिया की नंबर 2 टीम कहलाने वाली अफगानिस्तान की टीम सुपर 12 T20 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है।